हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिजिक्स जो टॉपिक रहेगा उस फिजिक्स टॉपिक में उसकी परिभाषा समझेंगे। परिभाषा के बाद जो मात्रक रहते हैं, कितने मूल मात्रक होते हैं, तथा साथ ही साथ व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं, यहाँ से कौन कौन से पीवाईक्यू बने हुए हैं, तथा आने वाली एग्जामों में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, सभी पर चर्चाएं होंगी इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान में परिभाषा की। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। और कौन से प्रश्न बन सकते हैं परिभाषा से? तो भौतिक विज्ञान के पिता, यहां से एग्जामों में प्रश्न आता है, भौतिक विज्ञान के पिता आइजैक न्यूटन, भौतिक विज्ञान के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के पिता आइजैक न्यूटन को माना जाता है। आइजैक न्यूटन ने 1687 में इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपिया। 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। और कितने नियम दिए थे? 3 नियम। आगे चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान के पिता आइजैक न्यूटन को माना जाता है। 1687 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम प्रिंसिपिया था। प्रिंसिपिया में आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। साथ ही साथ आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया, जिस कारण से आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता से एक प्रश्न और बनता है कि किसे आधुनिक भौतिकी के पिता कहा जाता है? तो आंसर आता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिस कारण से अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक मात्रक से। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। और मात्रक होते क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के मापन के निर्देश मानक जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहता है, उसे कहा जाता है मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। यह 100% शुद्ध होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रहता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा रहता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब मूल मात्रक होते क्या है? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक मापा जा सके उन्हें मूल राशियां कहा जाता है। और मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोला जाता है मूल मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। अब कौन कौन से 7 भौतिक राशियां हैं और उन भौतिक राशियों को मापने के लिए कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली भौतिक राशि है लंबाई, और लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में, और मीटर का सिंबल है स्मॉल m। दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान है। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? केजी से। तीसरी मूल राशि समय है। समय को किससे मापा जाता है? सेकंड से, और सेकंड को स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। चौथी जो मूल राशि है वो ताप है। ताप को केल्विन में, और इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? अगली जो मूल राशि है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अगली छठी मूल राशि ज्योति तीव्रता है, जिसे कैंडला, और इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। 7वां और अंतिम मूल मात्रक पदार्थ का परिमाण है। परिमाण का जो एसआई मात्रक है वो मोल है, और इसको स्मॉल MOL से प्रदर्शित किया जाता है। कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां। और 7 मूल राशियों को मापने के लिए कितने मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है? 7 मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं।
एसआई के संपूरक मूल मात्रक, दो संपूरक मात्रक भी रहते हैं जिस पर भी चर्चा करते हैं। समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है। अगला है घन कोण, जिसे स्टेरेडियन में मापा जाता है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एसआर से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे है कुछ अन्य मात्रक। तो इन कुछ अन्य मात्रकों से काफी सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक मात्रक को आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। कुछ अन्य मात्रक में पहला है ताप। ताप को मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में और इसका सिंबल डिग्री और स्मॉल सी। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, एच जेड। आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति का फिर से रिपीट हो गया, आवृत्ति यानी हर्ट्ज, एच जेड से। बल को मापा जाता है न्यूटन से और एन से प्रदर्शित किया जाता है। दाब और प्रतिबल दोनों को पास्कल से मापा जाता है और इसे कैपिटल पी और स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना, कार्य हो गया, ऊर्जा और ऊष्मा, तीनों का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल, ऊष्मा का एसआई मात्रक भी जूल और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है, कैपिटल जैसे। शक्ति का एसआई मात्रक वोट होता है जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है जिसे वी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं, विद्युत धारिता को फेराडे, ये फेराडे लिखा हुआ है, फेराडे। विद्युत धारिता को फेराडे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित किया जाता है जिसका सिंबल ले रखा है। विद्युत चालकता को सीमेंस से मापा जाता है, स्मॉल एस। चुंबकीय अभिवाह को वेबर से, डब्ल्यू बी। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण तथा प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है जिसे एच से प्रदर्शित किया जाता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन, स्मॉल एल और स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वोट होता है जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स है जिसे स्मॉल एल स्मॉल एक्स से प्रदर्शित किया जाएगा। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकेरल है जिसे बी और क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकेरल ने की थी, जिस कारण से उनके नाम पर इसका एसआई मात्रक बेकेरल रखा गया है। अब यहाँ पर परिभाषा दे रखी है व्युत्पन्न मात्रक की। तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल आदि। अब पीवाईक्यू देखते हैं, मूल मात्रकों से संबंधित पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आपको काफी परेशान करते हैं, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा, आपके सारे के सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली एग्जामों के लिए आपके पास रहेंगे। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है, तो आंसर आएगा जूल। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो आंसर आएगा जूल। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, तो न्यूटन है बल का। वोट किसका एसआई मात्रक है, तो आंसर आएगा शक्ति, शक्ति का। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कार्य का मात्रक है, तो आंसर क्या आएगा, जूल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आंसर आएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। तो परिभाषा एक बार और बोल लेता हूं, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश की चाल होती क्या है, प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश एक वर्ष में, जो प्रकाश है वो एक वर्ष में कितना चलेगा, तो चलता है 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर, 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर होता है। मतलब प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी तय करता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो आंसर आएगा न्यूटन। बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। पास्कल, ये पेस्कल नहीं है, पास्कल है, जो कि दाब की एसआई यूनिट रहती है। आगे बढ़ते हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, कौन सा किसका यूनिट है, कौन सी राशि की यूनिट क्या है, ये अपने को देखना है। तो उच्च वेग के लिए मैक संख्या आती है, उच्च वेग को मैक संख्या से मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम से मापा जाता है और इसको कैपिटल ए और इस प्रकार से डिग्री इसके ऊपर लगाए जाते हैं जिसे बोला जाता है एंगस्ट्राम। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ये भी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर जो सूची दे रखी है वो बिल्कुल सही है। कौन सी यूनिट किसकी है सभी एक दूसरे के सामने दे रखी है जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर जो दूरी है, दूरी को किससे मापा जाता है, आंसर आएगा प्रकाश वर्ष से। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट मोल होती है, विद्युत आवेश की मात्रा को कूलाम से मापा जाता है और ऊर्जा को वोल्ट प्रति घंटे में मापा जाता है। अगला प्रश्न, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई, तो आंसर आएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई से मापा जाता है। अब प्रश्न क्या क्या यहां से बन सकते हैं, तो बन सकता है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य व पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो आंसर आता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। ये ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। ये भी एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। सेकंड दे रखा है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर होती है। चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी होती है, 3,84,365 किलोमीटर। और एग्जाम में एक प्रश्न और यहां से आता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आंसर आएगा 1.28 सेकंड का समय। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश सूर्य का चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो आंसर आएगा 1.28 सेकंड का समय। तो यहाँ तो प्रश्न था एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, और कितनी दूरी होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब अगला जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पारसेक इकाई है तो आंसर आएगा दूरी का। बात समझना, प्रकाश वर्ष ये भी किसकी यूनिट है, तो इससे भी दूरी को मापा जाता है। पारसेक भी किसकी यूनिट है, वो भी दूरी की यूनिट है। दूरी को किससे मापा जाता है, पारसेक से। अब दोनों में अंतर क्या है, तो एक प्रश्न बनता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आंसर आएगा पारसेक। प्रश्न को एक बार ध्यान से फिर सुनना, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आंसर आएगा पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, क्योंकि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब यह दूरी की प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है। तो आंसर आएगा पारसेक इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है कि सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है, उसको पकड़ना है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति की इकाई है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, तो अश्व शक्ति की इकाई ये भी बिल्कुल सही। तीसरा जो विकल्प है वो है समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे बोला जाता है, नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। न्यूटन उष्मा की इकाई है, ये गलत है, क्योंकि न्यूटन किसकी इकाई होती है, न्यूटन बल की इकाई होती है। तो आंसर आएगा इसमें बल, ना कि उष्मा की इकाई, तो विकल्प डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन आंसर आएगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, कैंडेला, जबकि ल्यूमेन की ऐसा यूनिट क्या है, ज्योति फ्लक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो आंसर आएगी लक्स, ज्योति की इकाई लक्स होती है। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। एक प्रश्न और यहां से बनता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की इकाई, तो आंसर आएगा बार। ध्यान रखना, प्रश्न यदि एग्जाम में आए वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक, तो आंसर बार आएगा, और सिर्फ दाब का एसआई मात्रक पूछे तो पास्कल आएगा। आगे बढ़ते हैं,
कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का जिसे COD से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा की एसआई मात्रक, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य की एसआई मात्रक क्या रहती है? जूल। तीनों की एसआई मात्रक एक ही रहती है, जूल। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से मापा जाता है और इसे कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। एम्पियर जो रहता है ये तो विद्युत धारा को मापने में, एम्पियर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। ओम का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने में ओम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो आंसर आएगी तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत मात्रा की इकाई है, यहाँ पर विद्युत मात्रा दे सकते हैं या विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई या विद्युत मात्रा की इकाई है तो आंसर आएगा एम्पियर। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है? तो आंसर आएगी डायोप्टर। लेंस की जो पावर है, लेंस की जो शक्ति है उसे डायोप्टर से मापा जाता है। अगला ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, आंसर आएगा डेसिबल। इसे डी और बी से प्रदर्शित किया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आंसर आएगा करंट नापने की इकाई। करंट यानी विद्युत धारा। एम्पियर से किसे मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है और कैपिटल ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध को मापने की इकाई तो ओम होती है। विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। प्रतिरोध की ऐसा यूनिट ओम है, जबकि करंट या विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा इकाई क्या है? तो आंसर आएगा केल्विन। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैसे प्रदर्शित किया जाता है? अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? प्रतिरोधकता मतलब विद्युत प्रतिरोध की बात हो रही है तो आंसर आएगा ओम। और इसका सिंबल इस प्रकार से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? अब संवेग होता क्या है पहले देख लीजिएगा। संवेग की परिभाषा होती है वेग गुणित द्रव्यमान। संवेग होता है वेग गुणित द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? किलोग्राम से। वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बी वाला। अब और कुछ पीवाईक्यू अदिश राशियों सदिश राशियों से ये आपको काफी कंफ्यूज करते हैं। तो अदिश राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बोला जाता है अदिश राशियां। और अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप आदि सभी अदिश राशियां कहलाती है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें बोला जाता है सदिश राशि। अब सदिश राशि में आता क्या? बल आता है, विस्थापन आता है, त्वरण आता है, वेग आता है, संवेग आता है, आवेग आता है। कौन कौन सी है सदिश राशियां? तो पहले वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। इसके पीवाई को देख लेते हैं। अदिश राशि व सदिश राशियों से निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, और कौन सी नहीं है? द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न, अदिश राशियां हैं तो संवेग सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है, ऊर्जा अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग ये सभी कौन सी राशि रहती है? सदिश। तो पहला ही आपका आंसर आ जाएगा संवेग सदिश राशि होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिएगा वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, आयतन और क्षेत्रफल कौन सी होती है? अदिश राशियां होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग सदिश राशि है। वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग। अदिश और सदिश में से किसी एक को आप याद कर लें ताकि दूसरे को आप याद करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, अब
आज के लिए पीवाईक्यू इतने ही। आज सदिश, अदिश राशि तथा मात्रक से पीवाईक्यू की चर्चा की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा या आगे आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें तथा साथ ही साथ सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में जो एसएससी जीडी आने वाली है उसके लिए आपके लिए कुछ विशेष नोट्स तथा साथ ही साथ पीवाईक्यू तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी के लिए तथा अन्य एग्जामों के लिए आपके लिए मैं ला सकूं। तो सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।